किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा। पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो। तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना। पढ़ने से जो बचते हैं ना उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या? उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन करने में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है बेटा इस धरती पर। एक्चुअल में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं 9th 10th 11th 12th तो कोई भी टीचर, कोई भी हमारे घर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल में गाइडेंस देने वाले नहीं मिलते। खासकर जिस ग्रुप पे तुम लोग बैठे हो 9th 10th 11th 12th, ये पर्सनालिटी मेकिंग ईयर्स है बेटा। ये बेस का काम करेंगे। जैसे तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो तुम्हारा विचार होगा, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, जिनके साथ तुम ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, जो तुम्हारे सर्कल में ज्यादा रहते हैं, तुम 100% चांसेस हैं वैसे ही बनोगे। अगर तुम्हारा सर्कल घटिया लोगों का है, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा दिल जानता है ये घटिया बातें करते हैं, ये चीप बातें करते हैं, तो ये मान के चलना तुम उनसे अलग नहीं रह पाओगे। तुम उन जैसे ही बन जाओगे, चाहो चाहे ना चाहो। ये पर्सनालिटी जो है ना, जैसे कोई अच्छा लगता है भाई हम इस जैसा बनना चाहते हैं, ये इस जैसा बनना क्या अवतरित होता है? इस धरती पे अवतरित हो गए कुछ लोग जिनको सब सोचते हैं हमें भी ऐसा बनना है। ऐसा है क्या? या वो भी बचपन से बड़े होकर सीख रहे होते हैं? बहुत सारे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नशे की तरफ चल पड़ते हैं। यार दोस्त क्या कहते हैं, भाई एक बार करके देख सिगरेट में, भाई बड़ा मजा, किसी को पता नहीं चलेगा, तेरे पापा को क्या पता चलेगा भाई, एक बार 3 पी रहे हैं, चौथे को अपना साथी बना लेंगे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे भटकाव के क्षण जब जब आए तो तुम्हें अपने दिमाग से अलर्ट होकर कहना नहीं, मैम ने, सर ने हमें समझाया था, मैं ये काम नहीं करना। और करना हो तो बेटा गड्ढे में गिरना, कुएं में गिरना, खाई में गिरना, मर जाना, किसी को क्या फर्क पड़ना है सिवाय तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप के। हम आज तुम्हें ये बता रहे हैं, 4 साल बाद तुम में से यहाँ कोई नहीं होगा, कुछ तो 1 साल बाद ही नहीं होंगे, कुछ 2 साल 3 साल 4 साल। एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की इज्जत। ये पता है मन से कब आती है? जब हमने कमी में रहते हुए, गरीबी में रहते हुए भी कुछ बेहतर करके दिखाया हो। ऐसे लोग अपने मन से अपनी इज्जत करते हैं कि मैंने जिंदगी में बेहतरीन जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी उतना हासिल किया। जो तुम कर रहे हो ना, रोज ये सोचा करो कि मेरी कंडीशन में, सेम कंडीशन में क्या इससे बेहतर काम किया जा सकता है। हर आदमी को जहां जिस परिस्थिति में है उसमें से बेस्ट बाहर निकालना है। और ये बेस्ट किसका? अपना, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपनी बुद्धि का। अब इस क्लास में मैं 1 घंटा रोज पढ़ाती हूँ, ये सब बातें बहुत ज्यादा काम की हैं। तुम इतने सारे लोग बैठे हो, ये पूरा हॉल भरा है, तुम में से कुछ लोग इस 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। मेंटल लेवल का एक उन्होंने विकास कर लिया। वो कहीं पे बैठ के बात करेंगे तो 10 लोग सुनेंगे उनकी बात, उन्हें पता होगा।